जिसे हम मिर्गी का दौरा बोलते हैं। तो मिर्गी का दौरे पड़ने के कारण सर मुझे मुंह से फेंस निकलता था, आंखें मेरी उल्टी हो जाती थी। तो ये कम से कम 12-13 साल चलता रहा। मैं वॉशरूम में जाता था अकेला नहाने के लिए, तो मैं वहाँ गिर जाता था। मेरे मदर आते थे, मुझे उठाते थे, होश नहीं आती थी 15-20 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद मुझे होश आना। तो एक इंसान को जब बहुत प्रेयर करने के बाद, या बोल सकते हैं कि बहुत मन्नतें मांगने के बाद मिला हो, तो वो ऐसे गिर जाए। एक जन हो उनका जो सबसे प्यारा हो, सबसे छोटा होने का सबसे ज़्यादा प्रेम मुझे ही करते थे। सही बात है। आप ये बात पहली बार कैमरे पे बोल रहे हैं? जी सर। तो मेरी दोस्ती उन लोगों के साथ होने लगी। मैं चर्च जाता था, लेकिन मैं चर्च जाता जब आखिरी प्रेयर होती थी कि मुझे मेरी मम्मी डांटेगी कि तुम चर्च क्यों नहीं आए। तो जब आखिरी प्रेयर होने के वक्त मैं चले जाता कि अभी चर्च जाता हूँ, मुझे गुस्से होना है। तो जब मैं जाता था तो पास्टर से दुआ करके फिर घर में आया। घर में मैं अच्छा था कि मुझे लगता, घर वाले थे सोचते थे कि ये बहुत अच्छा लड़का है, हमारा स्कूल जाता है, स्कूल से घर आया था। लेकिन उसके बाद की ज़िंदगी मुझे मालूम थी कि मेरी ज़िंदगी क्या है। तो आपने सबको बेवकूफ़ बनाया? जी सर। ओहो, कुछ भी करवा सकते हैं, मतलब क्या सर? आप सोचो, मैं चाहता हूँ कि आप खुलकर बोले, क्योंकि बहुत से लोगों की ज़िंदगी मैंने सर ऐसे लोग देखे हैं कि जब एक गाड़ी वाला इंसान जो उनके पास ड्रग्स लेने के लिए आता है तो वो उसके पाँव में बैठ जाए। एक बड़ी गाड़ी वाला इंसान, आप सोचिए कि मैं ड्रग्स भेजने वाला इंसान, नीचे बैठ जाएगा वो ड्रग्स लेने के लिए कि मुझे कुछ ना कुछ दे दीजिए खाने के लिए, मैं कुछ ना कुछ ले लूँ जिससे मेरे मन की तृप्ति या मेरे शरीर की तृप्ति हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में हमेशा हम अलग अलग बातों पर और अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। लेकिन आज एक और बार मैं हूँ इस समय पंजाब के अमृतसर में, और अमृतसर में हमारे पास एक गवाही है, और इस गवाही की शुरुआत इनके नाम से है। और नाम सुनिए, हमारे साथ हैं पास्टर गुरभेज सिंह अमृतसर से। उनकी गवाही सुनेंगे परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसे अपनी बुलाहट दी, कैसे उन्हें बचा लिया। आमीन। आइए स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु आशीष करें। आपका नाम गुरभेज सिंह है? जी सर। मैं इसका मतलब समझ गया जी, और मुझे ये नाम बहुत पसंद आया। जी, थैंक यू। और वैसे आप जिस परिवेश से आते हैं जी, वहाँ पे इसका बहुत मायने रखता है। जी सर। हर एक विश्वास जो है, पूरी दुनिया में अलग अलग विश्वास हैं, जिसको लोग धर्म कहते हैं, मैं विश्वास कहता हूँ। इन विश्वासों में कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो लोग समर्पित हैं, और इसी तरह से वो अपने बच्चों के नाम रखते हैं। आपके परिवार ने आपका नाम गुरभेज रखा है। जी, इसका अर्थ क्या है? सर इसका अर्थ ये है कि जब मैं पैदा होने वाला था तो इससे पहले मेरी 4 बहनें थी। तो 4 बहनों के होने का मेरे हिसाब से पंजाब में ऐसा रहता है कि जिस घर में एक लड़का ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी दादी जी ने मेरा नाम रखा था गुरभेज सिंह। ओके। तो जब मैं आया था धरती पे, खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे भेजा, जन्म दिया मुझे, तो उससे पहले मेरी 4 बहनों के कारण मेरी दादी ने ये नाम रखा कि प्रभु का धन्यवाद, गुरु का धन्यवाद कि गुरु ने इसको भेज दिया है। हाँ, that's what she believed। जी। परमेश्वर का वचन कहता है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, तुझे जाति जातियों का भविष्यद्वक्ता करके ठहराया। तो गुरुभेज उन्होंने सोचा कि गुरु ने भेजा, लेकिन असली गुरु जो पूरी पृथ्वी का है, जिसने भेजा है, उसने एक उद्देश्य से भेजा। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो दादी ने सोचा वो उद्देश्य अलग है। जी। लेकिन जो खुदा का, जो ईश्वर का, पूरी दुनिया के मालिक का, जो प्रभु का उद्देश्य है, वो ये है कि जो आज आप कर रहे हैं, जो मैं आज कर रहा हूँ। क्या बात है। आपके पिताजी भी जो है गुरुद्वारे में प्रीस्ट है, राइट? क्या बोलते हैं उनको? मतलब सर उसको ग्रंथी सिंह बोलते हैं। ग्रंथी सिंह। जी। ग्रंथी सिंह जी। और ग्रंथी? सर वो जो पढ़ते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब, उसको पढ़ने वाले को सर ग्रंथी बोलते हैं। ग्रंथी बोलते हैं। उसका फुल नेम है गुरु ग्रंथ साहब, उसको बोलते हैं, तो उसको पढ़ने वाले को ग्रंथी बोलते हैं। ग्रंथी बोलते हैं। एंड देन जो और सीनियर लीडर हो गए, लाइक सो द ग्रंथी सिंह, उसके सर ऊपर पदवियां होती हैं। हाँ। जैसे हम गुरुद्वारे को जो बड़ा प्रीस्ट होता है, हाँ, सर उसको हम बोल सकते हैं कि आई थिंक सो जथेदार जी। जो सब गुरुद्वारे के ऊपर लगता है, हुकूमत रखता है, जिसके अंडर में सब कुछ होता है, उसको जथेदार बोलते हैं। सो योर फैमिली हैज अ ग्रेट हिस्ट्री एंड ग्रेट नेम, राइट? दैट्स ग्रेट। ये बहुत अच्छी बात है। लेट मी आस्क यू, व्हाट वाज द डे एंड व्हाट हैपेंड इन योर लाइफ? आपके जीवन में क्या घटना घटी? क्या आप अपने जीवन में सच्चे जीवित उद्धारकर्ता को पहचानते हैं? जी सर, जब मैं 2013 में यीशु मसीह में आया, सो उससे पहले मैं काफ़ी बीमार रहता था। तो जिसे हम मिर्गी का दौरा बोलते हैं, तो मिर्गी का दौरे पड़ने के कारण सर मुझे मुंह से फेंस निकलता था, आंखें मेरी उल्टी हो जाती थी। तो ये
कम से कम 12-13 साल चलता रहा। मैं वॉशरूम में जाता था अकेला नहाने के लिए, तो मैं वहाँ गिर जाता था। मेरे मदर आते थे, मुझे उठाते थे, होश नहीं आती थी 15-20 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद मुझे होश आना। तो एक इंसान को जब बहुत प्रेयर करने के बाद, या बोल सकते हैं कि बहुत मन्नतें मांगने के बाद मिला हो, तो वो ऐसे गिर जाए। एक जन हो उनका जो सबसे प्यारा हो, सबसे छोटा होने के कारण सबसे ज़्यादा प्रेम मुझे ही करते थे। सही बात है जी। तो 4 बहनों का भाई था मैं। एक सिस्टर की डेथ पहले हो चुकी थी, तो उनके बाद जो मैं धरती पे आया था यीशु मसीह के द्वारा। तो जब मैं गिर जाता था, तो मैं जब 13 साल का हुआ सर, तब मुझे जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस इतना भारी हो गया कि मेरी आंखों के ऊपर उसने ज़्यादा इफेक्ट किया। तो जब मैं 1 महीना कम से कम बेड पे रहा, मेरा वहाँ ही रहना, खाना पीना, टॉयलेट सब कुछ बेड पे ही था। तो बेड पे रहने के कारण मेरी मदर, मेरी 3 सिस्टर बहुत परेशान थी। बहुत मेडिसिन करवाई, बहुत जगहों पे गए हम कि कहीं ना कहीं से आराम मिलना चाहिए। तो जब आराम मिलने की वजह ना मिलने की वजह से मेरे परिवार बहुत परेशान था। मेरे फादर साहब को मतलब ठीक थे, वो मेरी चिंता करते थे, लेकिन मदर और बहनें ज़्यादा करती हैं, क्योंकि उनको प्यार ज़्यादा होता है भाई से और बेटे से। कभी कभी पिता प्रेम दिखा नहीं पाते जी, क्योंकि वो काम पे होते हैं, जब आएंगे तब पूछेंगे क्या है क्या नहीं है। तो उसके कारण सर मैं 1 महीना कम से कम बेड पे रहा। तो मैं बिल्कुल सूख गया था, मेरी इतनी बाजू हो गई थी, बिल्कुल मैं मतलब ख़त्म, मौत के कगार पे था। तो एक सिस्टर हमारे घर के पास हैं, तो वहाँ पे एक चर्च लगता था, पास्टर था, उनका नाम बटाला थे वो। तो उन्होंने हमारे घर में आके बोला सिस्टर ने कि आज हमारे घर में बंदगी है, मीटिंग है, सत्संग है, तो आप इनको लेके आइए। तो मुझे आज भी सर याद है कि मेरी मदर ने मुझे हाथों में उठाया था। मैं 13 साल का था। एक आदमी जो 13 साल का हो उसको उठाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इतना हल्का हो गया था कि मेरी मदर ने मुझे उठाकर उस घर में लेके गए। मेरे में इतनी भी सर क्षमता नहीं थी कि मैं अपने पैरों पे चल के जा सकूं। तो बहुत मुश्किल था सर मेरे लिए ये। तो जब मैं वहाँ गया, पास्टर साहब प्रेयर कर रहे थे, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया। तो प्रेयर करने के बाद सर मैंने थोड़ा सा रिलीफ पाया, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा दिक्कत थी। जो मैं 1 महीने से बीमार था, मैं 7 से 8 दिन में बिल्कुल ठीक होने लगा। जी, बिल्कुल आराम हो गया, मैं चलने फिरने लगा फिर से। तो 13 साल की उम्र से मैंने बपतिस्मा ले लिया, लेकिन मुझे नहीं मालूम बपतिस्मा क्या मतलब है। मम्मी ने बोला नदी के पास जाना है, पास्टर साहब वहाँ पे आपको डुबकी लगाएंगे, तो आप जो करेंगे वो कर लेना। मैंने बोला चलो ठीक है। तो मेरे मन में था कि पास्टर साहब वहाँ पे एक वचन सुना रहे थे कि जब आप बपतिस्मा लोगे आपका पुराना मनुष्य मर जाएगा, आप नए हो जाओगे। तो मैंने सोचा आज गुरभेज मर जाएगा पिछला, तो नया जीवित हो जाएगा। तो मैंने ना एक मन में विचार सोच लिया, बुरा विचार था वो। तो मैंने बोला कि आज पानी के नीचे जाएंगे, पुराना गुरभेज मर जाएगा, मैं देखूंगा कि ये सच होता है कि नहीं होता। तो जब मैं पानी के ऊपर आया, बट तब भी वैसा ही था। तो मैंने बोला यार पास्टर साहब बोल रहे थे कि आप नए हो जाओगे, मैं नया नहीं हुआ। तो जिंदगी चलती थी, बच्चा था तब, 13 साल का था, 14 साल का हुआ। तो 14-15 साल की उम्र तक मैं वैसे ही जैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, यार और दोस्त के साथ, मित्रों के साथ, स्कूल में जाना, बंक करना, घूमने चले जाना, तो सब चलता रहा। तो जब 15-16 के बीच में आया, तो सर मेरी दोस्ती जो है बाहर और लोगों के साथ होने लग गई। मैं इससे पहले पूछना चाहता हूँ, आपने बताया आप बीमार थे, मिर्गी थी और ये सब चीज़ें थी, तो ये ठीक हो गया? जी, ये बिल्कुल ठीक हो गया सर। उसके बाद मुझे कभी मिर्गी का दौरा नहीं। कैसे हुआ? मुझे सर तब नहीं मालूम कैसे हुआ, लेकिन मेरी मदर ने मुझे चर्च ले गए, यीशु मसीह के नाम से उन्होंने, पासमा ने डांटा उस बीमारी को। तो आज तक मुझे, जब अब मैं प्रभु में हूँ, यीशु मसीह का दास हूँ, अब मुझे मालूम है कि यीशु नाम से बीमारी चली जाती है, यीशु नाम से दुष्ट आत्मा चले जाती है। आपको पता है कि मिर्गी की बीमारी क्या करती है? जी सर, पता है आपको अच्छे से? मिर्गी की बीमारी आदमी को शरीर से, मन से, बुद्धि से, दिमाग से लाचार कर देती है और एक भले चंगे व्यक्ति को अपंग बना देती है। जी बिल्कुल सही बात। धीरे धीरे जब वो सर ऐसा, मुझे नहीं मालूम मैं कब गिर जाऊंगा। जब मैं छोटा था मुझे नहीं मालूम था कब मुझे मिर्गी का दौरा पड़ जाएगा, मैं कब गिर जाऊंगा, जिसकी वजह से सर मैं घर से बहुत कम निकलता था बाहर। तो मेरी मदर और मेरी सिस्टर लोग मुझे बहुत संभाल के रखती थी। लगता नहीं आपको कभी मिर्गी हुई होगी। जी सर। योर आईज आर क्लियर, लाइक शाइनिंग आईज, जी, राइट फेस इज वेरी ब्राइट। ये सब प्रभु की दया है कि जो मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रेट, रियली रियली। मिर्गी के बीमार जो हैं, यदि वो चंगाई ना पाए, हालांकि चंगाई डॉक्टर भी उसके लिए कुछ कर नहीं पाते, वो कभी ठीक से हो पाए, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो नहीं हो पाए, लोगों ने जिंदगी खो दी। मैंने देखा है लोगों को, वो जिंदगी भर कोई काम नहीं कर सकते, हमेशा साथ घूमते हैं, गाड़ी नहीं चला सकते, उनके साथ एक इंसान रहेगा। हाँ, हमेशा कोई अटेंडर जरूरी है। बिल्कुल सर। नाउ अबाउट यू, कि आप अब
कोई उसके बाद कोई दिक्कत नहीं सर, आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद जब से मैं 13-14 साल के बाद मैं इशू में आया, मुझे आज तक कोई मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा। हो सकता है कोई ट्रीटमेंट दिया हो? कोई नहीं ट्रीटमेंट सर, कुछ भी नहीं। श्योर आपने जी कहा? बिल्कुल सर, बिल्कुल हर बात याद है आपको? जी 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 सर। ओके, फिर उसके बाद जब आप दोस्तों में गलत सर मैं दोस्तों में गलत संगति में जाने पड़ गया, तो 16 साल की उम्र में मेरी दोस्ती उन लोगों से होने लगी जो ड्रग्स बेचते हैं। तो मेरी मदर को भी नहीं ये मालूम थी आज तक। तो मैं पहली बार अपनी बात ये बता रहा हूँ। मैं पास वालों को काफ़ी बार शेयर किया, लेकिन घर में नहीं मालूम। आप ये बात पहली बार कैमरे पे बोल रहे हैं? जी सर। तो मेरी दोस्ती उन लोगों के साथ होने लगी। मैं चर्च जाता था, लेकिन मैं चर्च जाता जब आखिरी प्रेयर होती थी कि मुझे मेरी मम्मी डांटेगी कि तुम चर्च क्यों नहीं आए। तो जब आखिरी प्रेयर होने के वक्त मैं चले जाता कि अभी चर्च जाता हूँ, मम्मी ने मुझे गुस्से होना है। तो जब मैं जाता था तो पास्टर से दुआ करके फिर घर में आ जाना। घर में मैं अच्छा था कि मुझे लगता, घर वाले थे सोचते थे कि ये बहुत अच्छा लड़का है हमारा, स्कूल जाता है, स्कूल से घर आ जाता, लेकिन उसके बाद की ज़िंदगी मुझे मालूम थी कि मेरी ज़िंदगी क्या है। तो आपने सबको बेवकूफ़ बनाया? जी सर। ओहो। तो 18 साल तक ऐसा ही चलता रहा सर। मैं चर्च में जा रहा हूँ, गीत गा रहा हूँ, वचन सुन रहा हूँ, पासवान के साथ हूँ, लेकिन मुझे मालूम है मैं कैसी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। तो सर जब मैंने उनको देखना शुरू किया, तो वो जो लोग हैं वो सर इतने गिरे हुए होते हैं, क्योंकि मैंने उनको अच्छे तरीके से देखा हुआ। कुछ भी आप जो उनके पास आता है वो उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ये अच्छा धंधा है, क्यों ना हम भी ये काम करें। कुछ भी करवा सकते हैं मतलब क्या है सर? आप सोचो, मैं चाहता हूँ कि आप खुलकर बोलें, क्योंकि बहुत से लोगों की ज़िंदगी मैंने सर ऐसे लोग देखे हैं कि जब एक गाड़ी वाला इंसान जो उनके पास ड्रग्स लेने के लिए आता है तो वो उसके पाँव में बैठ जाएगा। एक बड़ी गाड़ी वाला इंसान, आप सोचिए कि मैं ड्रग्स भेजने वाला इंसान, नीचे बैठ जाएगा वो वो ड्रग्स लेने के लिए कि मुझे कुछ ना कुछ दे दीजिए खाने के लिए, मैं कुछ ना कुछ ले लूँ जिससे मेरे मन की तृप्ति या मेरे शरीर की तृप्ति हो जाए, कि मैं संतुष्ट हो जाऊँ शरीर के तौर पर। मैं जानता हूँ, क्योंकि इसमें हर तरह की चीज़ इन्वॉल्व है जी। थोड़ी देर पहले आप जहाँ बैठे हैं यहाँ पर किसी ने कहा था कि वो इस ड्रग्स के लिए चोरी करने लगे। जी। राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सेक्स इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। ये सब चीज़ें जो हैं बर्बाद करती हैं लोगों को। ऐसी चीज़ें जो हैं लोग करने को तैयार है, मतलब वो लेने के लिए अपने शरीर को सौंप देते हैं, ठीक है कुछ भी करते हैं, आप कुछ भी करवा सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा चलता है पंजाब में? जी बहुत ज़्यादा है सर। ओके। अभी तो सर 4-5 साल से और ज़्यादा बढ़ गया। ओके जी सर। उसके बाद जो 18 साल तक मैंने सर सोच लिया था कि मैं भी यही धंधा करूँगा, क्योंकि पैसे थे थोड़े बहुत मेरे पास, घर वालों ने रखे हुए थे, तो मैं सोचा कि ये धंधा करूँगा। तो सर मैंने एक मोबाइल ले लिया छोटा सा। मेरे घर के नहीं मालूम कि मोबाइल है मेरे पास। जिसके पास मैं जाता था तो उसने मुझे मोबाइल लेके दे दिया, तो मैंने रख लिया। मुझे फ़ोन आते थे, आपने यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो हम चले जाते थे वहाँ, मैं उसके साथ चला जाता था। तो मैंने सोचा कि जिस लोगों से वो लेते हैं, जिनको बेचते हैं, मुझे सबका मालूम है, तो क्यों ना मैं अपना काम शुरू करूँ। तो सर जब मैं अपना काम शुरू करने के बारे में सोच रहा था, मेरा विचार बन गया, पूरी तैयारी हो गई थी कि मैंने बोला इसको दूंगा, ऐसे लूँगा तो मेरा काम चलता जाएगा, आज 10 हैं कल ज़्यादा हो जाएंगे। तो सर जिस रात जब मैं सो रहा था तो मुझे स्वप्न में एक इंसान दिखाई देता है, मुझे नहीं मालूम वह कौन है। तो मुझे एक ही आवाज़ आती है कि अगर तू आज मर जाए तू कहाँ जाएगा। तो मैंने बोला, क्योंकि मैं प्रभु को जानता था, वचन को सुनता था, तो मैंने बोला कि मैं आज मर जाऊंगा तो नरक में जाऊंगा। उसने बोला वजह क्या है, आप क्यों नरक में जाओगे। मैंने बोला कि जो मैं काम करता हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, लोगों को ड्रग्स देने वाला हूँ और बेचने वाला हूँ, और भी सर बहुत आपको मालूम है जब इंसान युवा पीढ़ी में होता है, यारों दोस्त के साथ बहुत बुरे काम करता है, गाली निकालना, लड़कीबाजी में जाना, घूमना फिरना, घर वालों की परवाह ना करते हुए अपनी ज़िंदगी मौज मस्ती में रहना। तो मैंने बोला कि ये ज़िंदगी जो मैं जी रहा हूँ मुझे नरक लेके जाएगी। तो उसने बोला कि आज समय है, पश्चाताप करिए आप, तो सुबह उठने से पहले आप जो है छोड़ दीजिए सारे काम। तो सर मैं सुबह उठा, मैंने वो सिम ली, तोड़ दी, अपना फ़ोन मम्मी को दे दिया कि मेरे पास ये फ़ोन है। मम्मी ने बोला आपके पास फ़ोन कहाँ से है। मैंने बोला कि मैं जहाँ काम करता हूँ, मैं एक मोबाइल शॉप पे काम करता हूँ, तो मैंने बोला वहाँ से ले लिए। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन उनको जैसे एक छोटे बच्चे 18 साल की उम्र में पंजाब में अभी फ़ोन आए हैं, लेकिन पहले नहीं थे जब मैं 18 साल, अभी मेरी उम्र 24 साल है। तो उन्होंने सोचा कि ये कुछ ना कुछ तो है। तो उसके बाद मैंने मोबाइल दे दिया, मैं अपने पास्टर के पास गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया उनको कि मैं कैसे कामों में हूँ। मैंने प्रार्थना किया, पश्चाताप किया खुदा के आगे। तो पास्टर को जो मेरे पासबान थे उन्होंने मुझे इनकरेज करना शुरू किया सेवकाई के लिए।
लेकिन मैं बोला यार मैं अकेला अकेला हूँ, सेव क्या करूँगा, मैं पासवानों को देखता हूँ बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजारते हैं, इनका रहना सहना बहुत मुश्किल है, कई बार खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, तो प्रभु से प्रेयर करते हैं तब प्रभु मुहैया करता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं पास्टर नहीं बनूंगा, ये मेरी बुलाहट नहीं है। काम करेंगे, पास्टर को दान देंगे या फिर कोई और चर्च की सेवा कर लेंगे, लेकिन पास्टर नहीं बनेंगे। तो सर जब मैं 18 साल के बाद अपने पास्टर के साथ रहना शुरू किया, उन्होंने मुझे अपने साथ रखना शुरू किया, तो मैं मीटिंग में गया था धारीवाल गुरदासपुर में। तो वहाँ एक पासवान आए थे, पास्टर डैनियल, केरला से। तो ऐसे ही जैसे हम बात कर रहे हैं, तो तब भी मैं पगड़ी बांधता था, तो उन्होंने मेरे से बात की कि प्रभु ने आपको चुना है अपनी सेवा के लिए। तो मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया कि नहीं कोई बात नहीं, हर एक पासवान बोलते हैं कि सेवा के लिए चुना है, कोई बात नहीं, चुना होगा प्रभु ने। तो हम वापस आ गए। उसके बाद सर एक 2 महीने बाद मेरे पास्टर ने मुझे फिर से बोला कि आप खुदा आपको प्रभु अपनी सेवा के लिए बुला रहा है, अपना पूरा समर्पण कर दीजिए जीवन। तो मैंने कहा कोई बात नहीं पास्टर, मैं आपके साथ हूँ, जब आप कहोगे, जहाँ कहोगे, हम आपके साथ चलते हैं, ऐसे चलते जाएंगे। तो उसके बाद सर मैंने 2020 में एक कॉन्फ्रेंस में गया था, तो दिल्ली में थी वो कॉन्फ्रेंस। तो वहाँ पे एक पासवान ने मुझे आगे बुलाया और कहा कि प्रभु ने आपको सेवा में चुना है। तब मुझे सर विश्वास हुआ कि यीशु मसीह मुझे 2 या 3 बार बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने चुना होगा मुझे अपनी सेवा के लिए। तो मैंने उसके बाद सेवकाई के लिए अपना मन बनाना शुरू किया। 2021 जून का महीना था, तो जब मुझे मेरे पासवान ने प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, मेरे मदर ने भी बोल दिया कि ये हमारा बच्चा सेवा ही करेगा। तो 2021 जून के महीना था वो, तो जब मैं प्रभु की सेवा के लिए बाहर निकल गया। तो अभी मैं 2021 से लेकर आज 24 चढ़ के 3 साल हो गए हैं। तो अभी मैं 3 साल से प्रभु की सेवा कर रहा हूँ अमृतसर में रह कर। आपको कभी इस बात के लिए ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने गलत फैसला लिया? नहीं सर, आज तक नहीं लगा, क्योंकि जब एक इंसान धरती पे जीवन जी रहा है तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वह अपने घर की चिंताओं करता हुआ अपने घर के लिए परवरिश करे। तो मैं अभी इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं। अच्छी ज़िंदगी, जैसे अभी आपने कहा कि पास्टर्स के पास मतलब खाने के लिए भी कई बार पैसा नहीं, कभी ऐसी दिन और ऐसी सिचुएशन आपके साथ आई? तो सर जब हम प्रभु में थे, जब मेरी सिस्टर जो तीनों थी वो प्रभु में थी, तो तब सर हमने बहुत गरीबी देखी थी। मेरे फादर साहब फैक्ट्री में काम करते थे, तो हमारे घर में बहुत छोटे छोटे काम जो लेडीज़ करते हैं, सूट बनाना, चुन्नी को करना, वो और भी सर पंजाब अमृतसर में, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, हमारे पास फैक्ट्री है, तो हम वहाँ पे जाते थे, काम पूछते थे उनसे। तो मैंने अपनी सिस्टर को, जो तीनों बहनें थी, बहुत मेहनत करते देखा था। मेरी मदर सुबह से 8 बजे से लेकर रात से 12 बजे तक वो काम ही करते रहते थे। तो उसकी वजह से सर मैंने सोचा था कि मैं काम करूँगा कोई ना कोई, लेकिन जब खुदा की इच्छा हो आपको सेवकाई के लिए चुनने के लिए, तो फिर आप सभी काम छोड़ के आ जाते हैं। आपके पास फाइनेंशियल स्टेटस उतना अच्छा नहीं है? जी सर। राइट। क्या कोई जोर जबरदस्ती या कोई लालच मिला हो कि नहीं बिल्कुल भी ये सब छोड़ो और इधर आ जाओ? नहीं सर, बिल्कुल आज तक कोई लालच। मुझे सर एक बात मैं आप बीच में देखना चाहता हूँ, मेरी सिस्टर की डेथ हुई सर 2021 दिसंबर में। तो सर उनकी जब डेथ हुई तो अक्सर हम सुनते हैं कि यीशु मसीह के लोग जो हैं चंगियाई का बहुत प्रचार करते हैं। उनको डायलिसिस और उनको जो किडनी की प्रॉब्लम पड़ गई, दोनों किडनियाँ ख़राब हो गई थी उनकी, डायलिसिस 3-4 बार डायलिसिस हुई। तो वहाँ पे सर उन्होंने बहुत बार बोला कि आप, जो नर्स थी वहाँ पे, जो वो किसी और रिलीजन से थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तो बोला कि आप यीशु मसीह के पीछे चलते हो। इवन कि जो रिश्तेदार भी थे उन्होंने भी हमें बोला कि आप यीशु मसीह के पीछे चलते हो, आपकी सिस्टर बेड पे, आप उठाओ उनको, आप ठीक कर सकते हो। तो हमारा एक ही सर मानता था, हम एक ही बात मान रहे थे कि जब भी जो भी होगा यीशु मसीह में होगा। अगर वो जीवित रहेंगी यीशु मसीह के लिए रहेंगी, अगर वो मर भी जाते हैं हमें ये विश्वास है कि मरने के बाद वो खुदावंद यीशु मसीह के पास चले जाएंगी। तो लालच की बात सर, मुझे जब मेरी सिस्टर की डेथ हुई, उनकी डेथ के बाद मेरे 3-4 जो रिश्तेदार थे मेरे पास आए, मेरी मदर के पास आए। उन्होंने बोला कि आप धर्म परिवर्तन कर लिया है, आप किसी और धर्म में चले गए, आपको कितने पैसे मिले, आपको करोड़ों के हिसाब से पैसे मिले होंगे कि आप इनके अगेंस्ट प्रचार करो, यीशु मसीह को मान लो। तो हमने उनको बोला कि अगर हमें पैसे मिले होते तो आज हमारा अच्छा घर होता, आज हम क्यों काम कर रहे होते, आज हम क्यों जो है गरीबी रेखा के नीचे होते। तो अगर मिला होता तो हम आपसे भी ज़्यादा अमीर होते, तो ऐसा नहीं है। तो सर उन्होंने हमें बोल दिया कि आप यीशु मसीह को मानते हैं,
क्योंकि मेरे फादर साहब जो थे उनका काफ़ी प्रेम था उनसे, तो उन्होंने हमें साफ, बिल्कुल हमारे रिश्तेदारों ने साफ हमें बोल दिया, मेरी बुआ ने, मेरे चाचा जी ने, मेरी दादी ने, सभी ने हमें बोल दिया था कि जब तक हमारा भाई, हमारा बेटा जीवित है, मेरे फादर साहब, तब तक हमारा आपसे मेल है। जब उनकी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद हमारा आपसे कोई नाता नहीं है। अगर आप यीशु मसीह को छोड़ोगे तब हम आपको मिलने फिर से आएंगे। तो हमने बोला कोई बात नहीं, यीशु मसीह में रहकर अब हम आपको खो भी देंगे, हमें स्वर्ग में बड़ा फल मिलेगा। आमीन। जी। लोगों ने कहा कि आपने धर्म परिवर्तन कर जी दिया। सर। कहा लोगों ने? जी सर, बहुत लोगों ने कहा सर। आपको लगता है कि आपका धर्म परिवर्तन हो गया? नहीं सर, यीशु मसीह धर्म नहीं परिवर्तन करता सर। आज मेरा नाम गुरबेज सिंह है, मैं आज भी सिख फैमिली से हूँ। मैं आज भी सर जिस घर में पहले था यीशु मसीह को मानने के पहले, आज मैं उसी घर में रहा हूँ। मेरा उसी मोहल्ला है सर, मेरे वही यार हैं, वही सर मेरी आसपास की सोसाइटी है जहाँ मैं पहले रहता था। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। यीशु मसीह सिर्फ जीवन को बदलते हैं सर। आपके पिताजी जी। ग्रंथी सिंह हैं। जी सर। उनका क्या कहना है आपके विश्वास के बारे में? वो सर जब 2021 जब मेरी सिस्टर की डेथ हुई उसके बाद से वो डिप्रेशन में चले गए। तो जब सर उसके पहले हम यीशु मसीह में 2014 से चल रहे हैं, तो सर यीशु मसीह के कारण उनको जो गुरुद्वारा में बुलाते हैं ग्रंथ से पढ़ने के लिए, तो उसको सर मना कर दिया उन्होंने कि आपका धर्म जो परिवार है दूसरे धर्म में चला गया है, तो आप नहीं आ सकते हमारा। जब उनकी जहाँ ड्यूटी थी गुरुद्वारा में, वहाँ से उनको निकाल दिया कि आप छोड़ दीजिए, आप क्योंकि आप अपने परिवार के साथ रहिए, उनके साथ रहिए। तो सर जब लोकल कहीं पे कोई प्रोग्राम या कोई मीटिंग वगैरह जो उनकी होती है, समागम होता है, वहाँ भी उनको मतलब बंद कर दिया था जाने के लिए कि आप मत आइए। वैसे आप आ सकते हैं लेकिन आप वो पढ़ने के लिए नहीं आ सकते सर। मेरे फादर साहब को सर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब हम यीशु मसीह में थे, वो कहीं और जाएंगे तो मुश्किल हो जाता है। वो बोलते हैं कि नहीं आप नहीं आ सकते, तो काफ़ी जगहों पे सर रोका गया उनको। ठीक है। जी। तो इस बात के कारण ऑफ कोर्स किसी का ईगो हर्ट होता है, जी। तो आदमी को बहुत तकलीफ होती जी है। सर। जो वो करते थे पूरे दिल और आत्मा से करते जी थे, सर। मैं विश्वास करता हूँ। जी सर। हर एक व्यक्ति अपनी आराधना ईश्वर से जो भी करता है जी। वो उसके हिसाब से जी सर। वो पूरे दिल और आत्मा से करता है, जैसे आप और हम करते हैं। जी सर। हम यीशु के आराधक हैं, यीशु के पीछे चलते हैं। जी। अगर किसी को रोक दिया जाए किसी वजह से तो बहुत तकलीफ हो, जी सर। है ना। उनका दिल जरूर टूटा होगा, डिप्रेशन में आए होंगे, बेइज्जती महसूस की जी होगी। जी जी जी। पर फिर भी आज उनका स्टैंड कैसा है आपके फेथ के लिए? क्या वो लड़ते हैं? क्या वो गुस्सा करते हैं आपके नहीं, साथ? आज सब लोग बिल्कुल मेरे साथ हैं, मेरा कोई सर अगेंस्ट नहीं करते हैं। मैं कभी भी मीटिंग में जाऊँ, कहीं भी रात को 1 बजे मीटिंग करके, मतलब कल भी हम सर 12 साढ़े 12 बजे मीटिंग से आए, तो मेरी सिस्टर भी थी मेरे साथ, मेरी मदर भी थी, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अभी सर बहुत अच्छे हैं, वो यीशु मसीह पे बिलीव करते हैं, तो अभी वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप चर्च क्यों जा रहे हो, मत जाइए, ऐसा कभी सर उन्होंने नहीं बोला। क्या बात है। जी। बहुत ही सुंदर गवाही है। जी सर। बहुत सिंपल और सीधा। जी। हालांकि जितना सिंपल और सीधा आप बता रहे हो उतना सिंपल सीधा रहा नहीं होगा। जी सर। आई बिलीव दैट, जी सर। क्योंकि स्ट्रेस और जिंदगी की व्यवहार बहुत अलग है। जी सर। पर इफ आई आस्क यू लाइक यू नो, ये सारी चीज़ों के अंदर आपके परिवार का एक अच्छा स्टैंड है, विश्वास में है, बहनें और आपकी मदर, ये सब चीज़ें। बहन को भी जब खो दिया तब क्या विश्वास का क्या हो? ये मेरा आखिरी सवाल है। सर ये जब सिस्टर की डेथ हुई तो मुझे सारे परिवार ने बोला था, मेरी मदर और सिस्टर जो दूसरी सिस्टर को छोड़ के सारा परिवार बोल रहा था कि आप यीशु मसीह की मगर चल रहे हो, तो आप बोलते हो कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है, ठीक करने वाला है, तो अभी आप इसको ठीक कर सकते हो। तो सर विश्वास की कमी तब भी नहीं, क्योंकि हमें ये मालूम है अगर सर इस जीवन को छोड़ के हमें एक न एक दिन जाना ही है, चाहे हम 10 साल में चले जाएं, चाहे हम 20 में चले जाएं। मेरी सिस्टर की सर उम्र 25 साल थी तब 2021 में, तो जाना ही है सर। तो अगर हम इस जीवन की समाप्ति के लिए निराश होंगे तो हम अनंत जीवन कभी नहीं पा सकते। बहुत बढ़िया। मेरा एक आखिरी सवाल है जी आपसे। सर। यू नो, यू आर 24 राइट नाउ। जी सर। अभी बहुत सारी चीज़ें कि आपने देख लिया, अनुभव कर लिया, आज आप प्रभु की सेवा करते हैं जी। और सेवक हैं। जी। सेवक होने के साथ साथ अभी आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें, अभी तो बहुत कुछ देखा ही देखना है है। जी। ना, बहुत कुछ अभी बाकी है। जी सर। कभी कहीं किसी वजह से आपको लगता हो कि नहीं मैंने शायद गलत किया, मैं शायद पैसा कमाने जा सकता था, नौकरी कर सकता था, सर अपने मुझे परिवार के लिए मदद कर सकता था, या फिर मैंने कुछ गलती कर ली है या गलत रास्ता चुन लिया है, एनीथिंग लाइक दैट? सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको छोटी सी बात कह के आगे आगे चलेंगे सर। मुझे सर 2 बार ऑफ़र किया था मेरे रिश्तेदारों ने कि आप छोड़ दीजिए, आप अपने गांव में वापस आ जाइए, हम आपको कनाडा में ले जाएंगे, छोड़ दीजिए, आप अपने अमृतसर को छोड़ के, हमारा बैकग्राउंड एरिया तरन तारण एरिया है,
तो वहाँ जाइए, आप अपने फादर को मदर को ले आइए, जैसा भी होगा हम आपकी पढ़ाई का खर्चा देंगे, हम आपको जॉब लगा के देंगे। यहाँ तक इवन कि मुझे मेरे फूफा का लड़का है, उसने बोला कि मुझे आपको कनाडा ले जाऊँगा, आप कनाडा ले जाऊँगा। तो मैंने बोला कि जो जीवन यीशु मसीह को दे दिया है वो कैसा भी गुजरे, किन हालातों में गुजरे, लेकिन जब तक रहेंगे यीशु मसीह के साथ रहेंगे, क्योंकि वो जो है पापों की माफ़ी देता है। सबसे बड़ी बात है, इस जीवन के बाद हमें एक और जीवन मिलेगा, वो अनंत जीवन है, वो यीशु के अलावा और कोई नहीं दे सकता। नहीं, फिर क्या गलती तो नहीं की है? क्योंकि नहीं। कनाडा जाते तो लाखों करोड़ों हो जाते आपके पास। सर वो धरती पे रहते सर, जो स्वर्ग में हम धन इकट्ठा कर रहे हैं वो सबसे अनमोल है, सबसे बड़ा है सर। Hallelujah, what a great commitment and जी, faith you have and your Thank whole family. थैंक यू सर। Great, that's really और wonderful. सर मुझे यीशु मसीह में बढ़ाने का मेरी सिस्टर और मेरी माता जी का बहुत बड़ा हाथ है सर। अगर मैं सोचता हूँ कि वो प्रेयर ना करते, हो सकता है कि मेरे पीछे से वो प्रेयर करते हों, तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं आज यहाँ ना होता सर, मैं कनाडा तो नहीं बैठा था, लेकिन मैं जेल में जरूर बैठा होता। जैसे मैं जीवन व्यतीत करने वाला था कि जो मैं ड्रग्स बेचने वाला था, तो सर एक न एक दिन तो मुझे पकड़ा ही जाना। तो कनाडा जाना की बजाय सर मैं जेल में चला जाता। इससे अच्छा है कि मैं यीशु मसीह की सेवा करूं और अपने आखिरी सांस तक यीशु मसीह का नाम प्रचार करता रहा। क्या बात है। जी। मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा। जो ये ड्रग्स वाला बिजनेस था, जी। राइट, पीपल थिंक्स लाइक दैट इज गुड बिकॉज दे कैन मेक बिग मनी, जी, राइट, big बहुत money। बड़ा पैसा कमा सकते जी। हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आप ये जो चीज़ें आपके सामने थी, क्या लगता है आज वो जवान और जो लोग अभी आपके आसपास हैं, अभी बहुत सारे चर्च में भी आते होंगे और जो इनमें लिप्त हो, जिनके जीवन में ना जाने कैसी कैसी बातें हैं, लाइक कुछ लोग किसी भी तरीके से इसमें लिप्त हैं, क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? सर मैं जब अभी लोगों को देखता हूँ सर, मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है चर्च में आके, चर्च के बाहर, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे बहुत ये काम चलता है। तो मैंने अपनी घर लड़कों को अपने घर के पंखे बेचते हुए, घर में जो सिलेंडर उसको बेचते हुए, इवन कि अपने फादर के पाँव से चप्पलें निकाल कर बेचते हुए सर मैंने देखा हुआ। तो सर जब मैं इन चीज़ों को देखता हूँ तो प्रभु का शुक्र करता हूँ कि आपने मुझे उस नर्क बड़े दलदल से निकाला। अगर मैं उसमें सर फंस जाता तो मैं सर बहुत 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 ज़्यादा सर परेशान और मेरी ज़िंदगी सर नर्क बन जाती, क्योंकि मैं उन लोगों को वो चीज़ देने वाला था जो उनके जीवन को समाप्त करने वाले थी। लोग कैसे निकल सकते हैं? बहुत से लोग चाहते होंगे कि मैं इन सब चीज़ों से निकल कर बाहर आऊँ जी। और एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँ, जैसी ज़िंदगी गुरु भेज की है वैसी ज़िंदगी हमारी भी हो जाए। जी सर। लोग देखकर बोलते ज़रूर होंगे, जी। राइट, जिनके जीवन में ये है। कभी आपने ये बताया ही होगा लोगों जी को सर। कि दिस वाज आई एम, राइट, ये मैं था, जी। और अब आप भी ऐसे हो सकते हो। जी कहा सर। ही होगा जी, लोगों को। बिल्कुल सर। लोग चाहते भी हैं, कैसे जी सर। निकलेंगे वो बाहर? सर व्हाट इज द वे यू थिंक कि भाई ये जी। तरीका हो सकता है वो बाहर निकल जाए? सर वो यीशु मसीह को छोड़ संसार की चीज़ों से और संसार की शक्ति से नहीं निकल सकते सर। यीशु मसीह ही एक मार्ग है जो उनको इस दलदल से बाहर निकाल, क्योंकि यीशु मसीह नाम में वो सामर्थ है जो किसी भी और जगह पे या फिर किसी भी और नाम में, या कह सकते हैं कि संसार की शांति में नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मैं आपको वो शांति दूंगा जो स्वर्ग से आती है। आमीन। जी। वो शांति जो स्वर्ग से आती है, वो शांति सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम से आती है। जी। दुनिया चाहे जो कर ले उनसे नहीं होगा। यदि आप भी अपनी गवाही और वो प्रेरणा जो प्रभु से आपने पाई है बांटना चाहते हैं तो विजनरी स्टूडियोज़ में आ सकते हैं और आप प्रभु की महिमा करें, क्योंकि जो शांति स्वर्ग से आती है वो सिर्फ यीशु मसीह के नाम से आती है। यदि आपको प्रेरणा मिली है तो मैं चाहता हूँ कि आप प्रभु की इस प्रेरणा के द्वारा आप अपनी ऑफरिंग्स हमें इन नंबर्स पर भेज सकते हैं, ताकि शुभ समाचार की सेवा शहर, राज्य, देश में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग राज्यों में हम कर सकें। प्रभु आपको आशीष करे। यदि आपके मन में कुछ सवाल है, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट, तो नीचे लिखे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर फ़ोन ना करें, पर सिर्फ मैसेज करें, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। प्रभु आपको आशीष करे। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर। आने के लिए और बहुत खूबसूरत गवाही शेयर Thank you, करने के thank लिए। you। प्रभु आपको बरकत और आशीष करे। जय मसीह की, जय मसीह की। जय